हाय एवरीवन, दिस इज शिखा सिंह। यू आर वाचिंग अचीव ड्रीम विद कैटलिस्ट। हम बताते चले कि हमारे जो भी मित्र यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या एमएड कोर्स में एनरोल्ड है, उन सभी को हमारे इन वीडियो से सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध की, जिसे हम इंग्लिश में पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इन रिसर्च के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिविज्म से। पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद, जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त काम्टे को ही फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कहा जाता है। दिस अप्रोच, positivism approach, was first formulated by the French thinker Auguste Comte. Thus, he considered the father of positivism. He first described the epistemological perspective of positivism in the course of positive philosophy and system of positive polity. देखिए, the positivism is based on scientific basis. मोटा मोटा अगर हम समझने की कोशिश करें तो पॉजिटिविज्म पूरी तरीके से साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है। ये इस पूरी थ्योरी को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आप पाओगे कि ये पूरी थ्योरी वैज्ञानिक पद्धति के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। इसकी शुरुआत अगस्त काम्टे द्वारा की गई थी। उसके बाद फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉक, आइजैक न्यूटन और समकालीन विचारकों मोंटीज, स्लिक, अर्नस्ट मच, रूडोल्फ लैप, इन सभी द्वारा प्रत्यक्षवाद को और आगे बढ़ाया गया। तो अगस्त काम्टे की कुछ पुस्तकों के नाम हम जान लेते हैं। इनकी पहली पुस्तक है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। ये इन्होंने 1829 में लिखी थी। सेकेंड, एलिमेंट्री ट्रीटेज ऑन एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये 1843 में। थर्ड, द फिलोसॉफिकल ट्रीटी ऑन पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी, ये इनकी बुक आई थी 1844 में। फोर्थ, द डिस्कशन ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट। ये 4 पुस्तकों पे इन्होंने काम किया था। अगस्त काम्टे ने इस सोच से संबंधित धर्मशास्त्र तुल्य चरण को 3 भागों में बांटा था। फर्स्ट था जीववाद, जिसे इंग्लिश में हम एनिमिज्म के नाम से जानते हैं। सेकंड है बहुदेववाद, एथिज्म के नाम से जानते हैं। थर्ड, एकेश्वरवाद, जिसे हम मोनोथिज्म के नाम से जानते हैं। अगस्त काम्टे का मानना था कि जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसे अगर हम वैज्ञानिक पद्धति से उसकी माप कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति से हम उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ही वो विश्वसनीय है और प्रमाणिक है, अदरवाइज नहीं। ये अपनी पूरी थ्योरी में वैज्ञानिकता को, साइंटिफिकली मेथड को ही प्रमोट करते हैं। इनका मानना था कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या जो हमारा मानवीय ज्ञान होता है, उसको अगर हमें एक शिखर तक पहुंचाना है, एक चरण तक पहुंचाना है, तो उसे हमें 3 चरणों में होके गुजारना होगा। और इनका मानना था कि समाज का विकास मानवीय बुद्धि के द्वारा ही होता है, जिसमें उन्होंने 3 अवस्थाएं भी बताई थी। फर्स्ट है धर्मभीरु या मिथ्यापूर्ण अवस्था। सेकेंड, अधिभौतिक अवस्था। तथा थर्ड, वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। ये 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना होगा। ये उनका मानना था कि मानवीय ज्ञान की प्रत्येक विषय शाखा को अपनी प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के लिए इन्हीं 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। काम्टे के अनुसार जो हमारा पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद है, इसके निम्न चरण होते हैं। फर्स्ट है अध्ययन विषय का चयन। सेकंड है अवलोकन या निरीक्षण द्वारा इस विषय में संबंधित प्रत्यक्ष
होने वाले तथ्यों का संग्रहण। थर्ड स्टेप है तथ्यों का विश्लेषण करके सामान्य विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण। और फोर्थ है विषय से संबंधित निष्कर्ष। इनका मानना था कि अगर हम जो भी स्टेप चरण कर रहे हैं, जो भी हम समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें पहले हम विषय का चयन करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो उसका सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप यही होएगा ही कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका हमें टॉपिक पता है कि हम किस चीज़ पर रिसर्च करने वाले हैं, विषय का चयन। सेकेंड है कि जो भी हम इससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे उसको हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर किसी चीज़ के थ्रू रिसर्च करके हम उसका डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उससे संबंधित हम क्या क्या डाटा, क्या क्या जानकारियों को एकत्रित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उस पर रिसर्च करेंगे, उस पर निष्कर्ष निकालेंगे। फिर उन जो हम डाटा कलेक्ट किए हैं उसके बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे कि ये चीज़ें ऐसी थी तो क्यों थी, इनकी विशेषताएं क्या थी, इनका वर्गीकरण करेंगे, उनका एनालिसिस होगा पूरी तरीके से। फोर्थ, फिर हम तब जाके उसकी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो पॉजिटिविज्म के थे। अब हम बात करेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में। प्रत्यक्षवाद के अनुसार हम उन चीज़ों को सत्य मानते हैं जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं या निरीक्षण कर रहे हैं, वही चीज़ें सत्य होंगी। इसमें कहते हैं कि किसी भी प्रकार की जो काल्पनिक चिंतन का सहारा नहीं लिया जाता है, कोई भी बायस्ड चीज़ें नहीं होती हैं कि अपने मन से कोई भी विचारधारा बना ली, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका निष्कर्ष निकाल लिया। इसमें हम प्रत्यक्ष रूप से जो भी चीज़ें देखेंगे, अनुभव करेंगे, वही मानी जाती हैं। सेकेंड है कि प्रत्यक्षवाद में इसकी उपयोगिता, ये एक उपयोगितावादी विज्ञान के रूप में आता है और उस रूप में विश्वास करता है जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान को सामाजिक पुनर्निर्माण के साधन के रूप में भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। इसमें थर्ड पॉइंट है कि प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मतलब ये साइंटिफिक अप्रोच है जिसका लक्ष्य केवल सत्य को उजागर करना होता है। इसमें अपने को धार्मिक व दार्शनिक विचारों से परे रखता है। इसमें कोई धार्मिकता नहीं आती, कोई बायस चीज़ें नहीं आती हैं, कोई अपनी अपनी फ़िलोसफी नहीं आती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग फ़िलोसफी होती है। यहाँ पे साइंटिफिक बेस पे बात होती है, जो चीज़ें एक्चुअल में हैं वही चीज़ें मानी जाएंगी। इसमें कहते हैं कि जो प्राकृतिक घटनाओं की तरह सामाजिक घटनाएं भी कुछ नियमों के आधार पर घटित होती हैं। मतलब कि जो इसके नियम हैं इनको वैज्ञानिक पद्धति द्वारा खोजा जाता है। बेकन ने प्रस्तावित किया कि दार्शनिकों की प्रकृति की सीमाओं से परे भटकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इनका अभिप्राय था कि हम प्रत्येक स्थिति में प्रत्यक्ष रहें, जो भी है एक्चुअल रहें। सेंट साइमन ने कहा कि अपने विज्ञान में मनुष्य के विज्ञान पर सकारात्मक शब्दों को लागू किया जा सकता है। इन तथ्यों पर आधारित इन्हें देखा जा सकता है और विश्लेषण किया जा सकता है। प्रत्यक्षवाद होता है हमारा मात्रात्मक पद्धति पर आधारित होता है। कहने मतलब ये क्वांटिटेटिव होता है प्रत्यक्षवाद, और एक्सपेरिमेंटल होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है इसमें, फैक्चुअल बेस्ड होता है, फैक्ट पे बेस्ड होता है, साइंटिफिक होता है, ट्रेडिशनल होता है, रियलिस्टिक होता है और डिडक्टिव अप्रोच पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्यक्षवाद पर आधारित सिद्धांत की अगर हम बात कर लें तो ये प्रत्यक्षवाद है वो 5 प्रमुख सिद्धांतों पर बेस्ड होता है। फर्स्ट है विज्ञान में जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं होता है। सेकंड, व्याख्या करना और भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है। ये एक्सप्लेनेशन करता है और प्रेडिक्शन भी करता है। थर्ड है ये इंडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड होता है। फोर्थ, कॉमन सेंस यानी कि सामान्य ज्ञान जिसको विज्ञान में अलग रखा जाता है। इस शोध को निष्कर्षों को पूर्वाग्रह करने की अनुमति नहीं दी जाती है। पहले भी मैंने बताया कि ये पूरी तरीके से बायस्ड
कोई भी मतलब इसमें बायसनेस नहीं आती है, विदाउट एनी बायस्ड होता है। और इसमें वैल्यू फ्री, इसके विज्ञान को वैल्यू फ्री माना जाता है। और इनको जो अलग अलग सिद्धांत हैं, इनमें ये पांचों सिद्धांत, इनको मैं अभी पहले एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि ये किसी भी सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड नहीं होता, पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है। जो प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसी को मानता है। साइंटिफिक बेस्ड होता है, इसमें साइंटिफिक मेथड यूज़ किए जाते हैं। ये था हमारा प्रत्यक्षवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना